कहानी की शुरुआत में हम पिक्सी ओलो को देखते हैं, जहाँ पर सारी फेरी एक साथ रहती है। सारी परियों के पास अलग अलग पावर्स थी, इसीलिए सभी परियां अपने पावर के हिसाब से पिक्सी ओलो में काम करती थी। लेकिन अब क्योंकि जल्दी पतझड़ का मौसम आने वाला था, इसीलिए सारी फेरी मिलकर फलों और सब्जियों को पका रही थी और मौसम को बदलने में मदद कर रही थी, ताकि जल्दी से पतझड़ का मौसम आ सके। वहीं दूसरी तरफ हम टेरेंस नाम के एक पिक्सी डस्ट कीपर को देखते हैं, जो फेरी गेरी की देखरेख में पिक्सी डस्ट को कलेक्ट कर रहा था। पिक्सी डस्ट ट्री से गिरने वाला एक ऐसा मैजिकल पदार्थ था, जिसकी मदद से सारी फेरी आसमान में उड़ा करती थी। टेरेंस टिंकरबेल फेरी का एक अच्छा दोस्त था, इसीलिए काम खत्म होते ही वो टिंकरबेल से मिलने के लिए निकल पड़ता है। फेरी गेरी को पता था कि टेरेंस टिंकरबेल से मिलने जा रहा है, इसीलिए उसे जाने से नहीं रोकते हैं। अगले सीन में हम एक नदी के किनारे टिंकरबेल को देखते हैं, जो काफी देर से एक नाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी वो नाव को पानी में चलने के काबिल नहीं बना पा रही थी, जिससे वो काफी दुखी थी। अब वहाँ पर टेरेंस भी आ जाता है, जो देखता है कि टिंकरबेल काफी देर से एक नाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रही है। तो टेरेंस टिंकरबेल की मदद करने के लिए उसे अपने साथ लाया एक रबर बैंड देता है। टिंकरबेल जब रबर बैंड को ताश के पत्ते के साथ नाव के पिछले हिस्से में फिक्स करके नाव को पानी में उतारती है, तो नाव काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जिससे टिंकरबेल बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद रबर बैंड की वजह से नाव की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे टिंकरबेल एक बग से टकराते हुए आगे बढ़ती है और उसकी नाव एक पेड़ से टकराकर टूट जाती है। नाव के टूटने से टिंकरबेल बहुत दुखी थी, लेकिन टेरेंस टिंकरबेल के पास जाता है और उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, तुमने कम से कम कोशिश तो की। टेरेंस और टिंकरबेल आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर क्वीन फेरी की असिस्टेंट आ जाती है, जो टिंकरबेल को बताती है कि क्वीन फेरी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। क्वीन फेरी की असिस्टेंट की ऐसी बातें सुनकर टिंकरबेल डर जाती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले वो जिस बग से टकराई थी वो क्वीन फेरी का खास बग था और टिंकरबेल को डर था कि कहीं उस बग ने क्वीन से टिंकरबेल की शिकायत ना कर दी हो। टिंकरबेल जब क्वीन फेरी से मिलने के लिए उनके महल में पहुंचती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर क्वीन फेरी के साथ पहले से फेरी मेरी और पतझड़ के मंत्री मौजूद थे, जो क्वीन फेरी से किसी बारे में बात कर रहे थे। टिंकरबेल को लग रहा था कि जरूर क्वीन फेरी के बग ने क्वीन फेरी से उसकी शिकायत कर दी है, इसीलिए सजा देने के लिए क्वीन फेरी ने टिंकरबेल को अपने पास बुलाया है। क्वीन फेरी के सामने जाते ही टिंकरबेल बग से टकराने के लिए माफी मांगने लगती है, लेकिन क्वीन फेरी उसे बताती है कि उसे सजा देने के लिए नहीं बुलाई है, बल्कि किसी और जरूरी काम के लिए बुलाई है। टिंकरबेल को बताया जाता है कि हर साल पतझड़ के मौसम में जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें इस्तेमाल होने वाले मून स्टिक को हर साल अलग अलग फेरी बनाती है, और इस बार के मून स्टिक को बनाने के लिए टिंकरबेल को चुना गया था। दरअसल हर साल पतझड़ के मौसम में फेरी लैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसमें एक ब्लू स्टोन को फेरी द्वारा बनाए गए स्टिक में फिट करके ब्लू मून के रोशनी में रखा जाता था, और जैसे ही नीले चांद की रोशनी ब्लू स्टोन के ऊपर पड़ती, उसमें से ब्लू पिक्सी डस्ट निकलता, जो फेरी लैंड में हरियाली बनाए रखने और पिक्सी डस्ट ट्री के लिए बहुत जरूरी था। अब क्योंकि इस बार के ब्लू स्टोन स्टिक को बनाने के लिए टिंकरबेल को चुना गया था, इसीलिए उसे वो सारे स्टोन स्टिक दिखाए जाते हैं जो आज से पहले बाकी फेरी ने बनाया था। टिंकरबेल को ब्लू स्टोन भी दिया जाता है और उसे संभाल कर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ब्लू स्टोन काफी ज्यादा नाजुक था। टिंकरबेल ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो स्टोन स्टिक बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए ब्लू स्टोन लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वापस अपने घर आने के बाद टिंकरबेल टेरेंस को सारी बातें बताती है कि किस प्रकार उसे इस बार के फेस्टिवल के लिए स्टोन स्टिक बनाने के लिए चुना गया है। स्टोन स्टिक बनाने के लिए टिंकरबेल को किसी और की भी जरूरत पड़ने वाली थी, जिस पर टेरेंस स्टोन स्टिक बनाने में टिंकरबेल की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह टेरेंस काफी सारी चीजें लेकर टिंकरबेल के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर स्टोन स्टिक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो टिंकरबेल को टेरेंस के साथ काम करने में काफी अच्छा लग रहा था और वो टेरेंस के साथ एंजॉय कर रही थी, लेकिन जल्दी वो टेरेंस की बग से उब जाती है और उसे स्टोन स्टिक बनाने के लिए कोई शार्प चीज लाने के लिए भेजती है। किसी शार्प चीज को ढूंढते हुए टेरेंस अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उनसे किसी शार्प चीज के बारे में पूछता है। टेरेंस के दोस्त टेरेंस को समुद्र के किनारे जाकर कोई शार्प चीज ढूंढने के लिए कहते हैं,
क्योंकि वहाँ पर अक्सर बाहर से चीजें बहकर आया करती थी। अब टेरेंस किसी तरह एक कंपास को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जिसे लेकर वो टिंकर बेल के घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि वो कंपास के एरो को किसी शार्प चीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। टिंकर बेल ने काफी मेहनत से स्टोन स्टिक का आधा हिस्सा बना लिया था, लेकिन जब टेरेंस कंपास को लेकर टिंकर बेल के पास पहुंचता है तो टिंकर बेल कंपास को देखकर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि कंपास शार्प नहीं बिल्कुल राउंड शेप में था। इसके बाद टिंकर बेल वापस से स्टोन स्टिक बनाने के लिए जाने लगती है, लेकिन इस दौरान गलती से वो कंपास से टकरा जाती है, जिससे कंपास जाकर स्टोन स्टिक के ऊपर गिर जाता है और स्टोन स्टिक पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि इसी दौरान टेरेंस ने किसी तरह ब्लू स्टोन को नीचे गिरकर टूटने से बचा लिया था, लेकिन टिंकर बेल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और स्टोन स्टिक के टूटने में अपनी गलती होने के बावजूद भी वो टेरेंस पर गुस्सा होकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। टिंकर बेल की ऐसी बातें सुनकर टेरेंस को बहुत बुरा लगता है और वो फिर कभी टिंकर बेल की मदद न करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। स्टोन स्टिक के टूटने से टिंकर बेल काफी ज्यादा दुखी थी और गुस्से में थी, क्योंकि अब जल्दी ब्लू मून की रात भी आने वाली थी, जिससे पहले टिंकर बेल को किसी भी तरह स्टोन स्टिक को बनाना था। अब टिंकर बेल गुस्से में जब कंपास पर पैर मारती है तो कंपास ओपन हो जाता है और कंपास का एक हिस्सा नीचे पड़े ब्लू स्टोन के ऊपर गिरता है, जिससे ब्लू स्टोन कई हिस्सों में टूट जाता है। ब्लू स्टोन के टूटने से टिंकर बेल की मुश्किलें और भी बढ़ जाती है, क्योंकि नेवरलैंड में सिर्फ एक ही ब्लू स्टोन था जिसे अब टिंकर बेल ने तोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ टेरेंस नदी के किनारे काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि टिंकर बेल ने अपनी गलती होने के बावजूद उसे स्टोन स्टिक टूटने का जिम्मेदार बताया था। अब सिल्वर मिस्ट फेरी टेरेंस के पास आती है, जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि टेरेंस चिंता ना करे, टिंकर बेल हमेशा से ऐसी ही है। अगले सीन में हम टिंकर बेल को देखते हैं जो ब्लू स्टोन को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो ब्लू स्टोन को जोड़ नहीं पा रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब टिंकर बेल के पास टेरेंस के फ्रेंड आ जाते हैं, जो टिंकर बेल को अपने साथ फेरी टेल सुनने चलने के लिए कहते हैं। पहले तो टिंकर बेल उनके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन फिर वो फेरी टेल सुनने जाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो फेरी मेरी से जानना चाहती थी कि उनके पास और भी ब्लू स्टोन है या नहीं। फेरी मेरी के पास पहुंचकर जब टिंकर बेल उनसे और ब्लू स्टोन होने के बारे में पूछती है तो फेरी मेरी इससे साफ साफ इनकार कर देती है और वो टिंकर बेल को बताती है कि पिछले 100 सालों से हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लू स्टोन है, जिसे तुम्हें किसी भी तरह से सुरक्षित रखना है। टिंकर बेल फेरी मेरी को नहीं बताती है कि उससे ब्लू स्टोन टूट गया है और वो बाकी फेरी के साथ बैठकर फेरी टेल सुनने लगती है। फेरी टेल में एक फेरी सारी फेरी को बताती है कि किस प्रकार आज से हजारों साल पहले कुछ समुद्री लुटेरों का एक समूह नेवरलैंड पर आ गया था। समुद्री लुटेरे नेवरलैंड खजाने की तलाश में आए थे और उन्होंने किसी तरह उस फेरी को पकड़ लिया जिससे खजाने के बारे में पता था। फेरी ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्री डाकुओं को खजाने का लोकेशन बता दिया और समुद्री लुटेरों को खजाने के साथ एक मैजिकल मिरर मिला जो 3 विश पूरी कर सकता था। मैजिकल मिरर और खजाना पाकर समुद्री डाकू बहुत खुश हुए और उन्होंने मैजिकल मिरर से 2 विश मांगकर उन्हें पूरा कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो तीसरी विश मांगते उनकी शिप नेवरलैंड के एक छोटे से आइलैंड से टकरा गई और डूब गई, जिसमें सारे लुटेरे मारे गए और खजाने के साथ ही मैजिकल मिरर भी कहीं खो गया। टिंकर बेल को इस कहानी पर विश्वास नहीं था, इसीलिए इसके बारे में फेरी मेरी से पूछती है, जिस पर फेरी मेरी टिंकर बेल को बताती है कि इस कहानी में कही गई एक एक बात सच है। फेरी टेल सुनने वाली फेरी ने कहानी के दौरान एक पहेली सुनाई थी, जिसमें उस जगह तक पहुंचने का रास्ता छुपा हुआ था जहां पर समुद्री डाकुओं की शिप डूबी थी। टिंकर बेल को एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह उस मैजिकल मिरर को ढूंढ ले तो तीसरी विश मांगकर ब्लू स्टोन को वापस से जोड़ सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए टिंकर बेल वापस आने के बाद सफर में काम आने वाले सारे जरूरी सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। टिंकर बेल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी कि वो सारा सामान लेकर इतना बड़ा सफर कैसे तय करेगी, क्योंकि जिन पिक्सी डस्ट की मदद से वो आसमान में उड़ पाती थी वो उसके पास काफी कम मात्रा में बचे हुए थे। टिंकर बेल और अधिक पिक्सी डस्ट हासिल करने के लिए फेरी गेरी के पास जाती है और उनसे कुछ पिक्सी डस्ट मांगती है, लेकिन फेरी गेरी टिंकर बेल को पिक्सी डस्ट देने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि आज अपने हिस्से का पिक्सी डस्ट टिंकर बेल पहले ही ले चुकी थी। टिंकर बेल अपनी फ्रेंड फेरी से पिक्सी डस्ट मांगती है, लेकिन वो भी टिंकर बेल की मदद नहीं करती
थी। इसके बाद टिंकर बेल टेरेंस के पास जाती है और उससे पिक्सी डस्ट मांगती है। टिंकर बेल को लग रहा था कि टेरेंस पिक्सी डस्ट कलेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए वो उसके लिए कुछ पिक्सी डस्ट चुरा कर उसे दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि टेरेंस टिंकर बेल के रूल तोड़ने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि टिंकर बेल टेरेंस को नहीं बता रही थी कि एक्स्ट्रा पिक्सी डस्ट का क्या करेगी। इस पर टिंकर बेल दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब टिंकर बेल जब दुखी होकर कपास के फूलों पर बैठी होती है तो इस दौरान कुछ पिक्सी डस्ट कपास के फूलों के ऊपर गिर जाती है, जिससे कपास के फूल हवा में उड़ने लगते हैं। टिंकर बेल जब कपास के फूलों को हवा में उड़ते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि कपास के हल्के फूलों की मदद से वो बड़ी आसानी से अपने सामान के साथ हवा में उड़ सकती है। इसीलिए वो जल्दी से वापस अपने घर आती है और काफी मेहनत से एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स बनाती है, जिसके ऊपर उसने हॉट बैलून की तरह कपास के फूलों को फिक्स किया था। अपना सारा सामान टोकरी में रखने के बाद टिंकर बेल कपास के फूलों पर थोड़ा सा पिक्सी डस्ट डालती है, जिससे कपास के फूल हल्के होकर टोकरी के साथ हवा में उड़ने लगते हैं और टिंकर बेल अपने सफर पर निकल पड़ती है। टिंकर बेल के इस सफर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, इसीलिए टिंकर बेल थोड़ी डरी हुई भी थी। एक लंबे सफर के बाद जब टिंकर बेल एक डरावने से जंगल में पहुंचती है तो जुगनू के एक झुंड को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखती है, क्योंकि एक चमगादड़ उन जुगनुओं को खाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। सारे जुगनू तो चमगादड़ से बचते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक जुगनू टिंकर बेल के पास ही रुक जाता है और टिंकर बेल का सारा खाने का सामान खा जाता है। अब अचानक से टिंकर बेल के हाथ से छूटकर पिक्सी डस्ट नीचे गिरने लगता है, जिसे टिंकर बेल किसी तरह वापस ले आती है। टिंकर बेल जुगनू को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो जुगनू को अपने साथ रहने की इजाजत दे देती है, क्योंकि रात के अंधेरे में जुगनू अपनी रोशनी से टिंकर बेल को मैप दिखाने में मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पिक्सी ओलो में सारी फेरी फेस्टिवल की तैयारियों में जुटी हुई थी। इसके बाद हम टिंकर बेल को देखते हैं, जिसे सफर के दौरान जब एक पहाड़ी दिखाई देती है तो उसे लगता है कि वही वो छोटी पहाड़ी है जिससे समुद्री डाकुओं की शिप टकराई थी। इसीलिए वो कॉटन बैलून को एक पेड़ पर लंगर डालकर उसे रोक देती है और खुद ये कंफर्म करने के लिए जाती है कि वो पहाड़ी वही है या दूसरी है। पहाड़ी के पास पहुंचकर टिंकर बेल को पता चलता है कि दूसरी पहाड़ी है और वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं की वजह से कॉटन बैलून भी हवा में उड़ जाता है। टिंकर बेल जुगनू के साथ बैलून को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती और पत्तों में फंसकर नीचे गिर जाती है। अब टिंकर बेल को टेरेंस की याद आ रही थी कि यदि वो होता तो टिंकर बेल की मदद करता। टिंकर बेल को भूख प्यास लगी थी, इसीलिए जुगनू अपने फ्रेंड्स को टिंकर बेल की मदद करने के लिए बुलाता है, जिसके बाद मधुमक्खियां टिंकर बेल को खाने के लिए हनी देती है और बग पानी देते हैं, जिसे खाकर टिंकर बेल अपनी भूख प्यास बुझाती है और जुगनू के दोस्तों के साथ पैदल ही उस पहाड़ी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जिससे डाकुओं की शिप टकराई थी, क्योंकि अब टिंकर बेल के पास पिक्सी डस्ट भी नहीं था जिससे वो उड़ सके। रास्ते में टिंकर बेल को उसका कंपास मिलता है, जिसके नीडल को वो एक शार्प चीज के रूप में अपने पास रख लेती है और बक्स की मदद से जल्दी उस स्टोन आग के पास पहुंच जाती है जिसकी उसे तलाश थी। वहीं दूसरी तरफ अब टेरेंस को भी समझ आ गया था कि एक सच्चा फ्रेंड होने की वजह से उसे टिंकर बेल को सॉरी बोल देना चाहिए, इसीलिए वो टिंकर बेल के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर टिंकर बेल नहीं थी और टिंकर बेल के कॉटन बैलून के ड्राइंग को देखकर टेरेंस समझ जाता है कि टिंकर बेल कहाँ गई है। वहीं दूसरी तरफ टिंकर बेल जब जुगनू के साथ उस पहाड़ी की तरफ बढ़ती है जिससे समुद्री डाकुओं की शिप टकराई थी, तो रास्ते में टिंकर बेल को दो जायंट मॉन्स्टर मिलते हैं जो खजाने की पहरेदारी कर रहे थे और किसी को भी आगे नहीं जाने देते थे। लेकिन टिंकर बेल जुगनू के साथ किसी तरह दोनों जायंट से बचकर आगे निकल जाती है और जल्दी समुद्र के किनारे उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर डाकुओं की शिप क्रैश हुई थी। टिंकर बेल जुगनू के साथ टूटे हुए शिप के अंदर आ जाती है और काफी देर तक खोजने के बाद आखिरकार टिंकर बेल को खजाना मिल ही जाता है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आई थी। खजाने के साथ में विश पूरी करने वाला मिरर भी था जिसे पाकर टिंकर बेल बहुत खुश थी। अब इससे पहले कि टिंकर बेल मैजिकल मिरर से विश मांगकर टूटे हुए ब्लू स्टोन को जोड़ती, जुगनू
जुगनू के बार बार आवाज करने से टिंकरबेल गुस्से में बोल देती है कि मैं चाहती हूँ कि फिलहाल तुम कुछ समय के लिए शांत रहो। मैजिकल मिरर इस बात को टिंकरबेल का विश समझकर उसे पूरा कर देता है, जिससे जुगनू कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है और उससे कोई आवाज नहीं निकलती। टिंकरबेल ये देखकर बहुत दुखी होती है कि उसने ब्लू मून स्टोन को जोड़ने का आखिरी मौका भी खो दिया। टिंकरबेल रो रो कर टेरेंस को याद करने लगती है और अगले पल टेरेंस टिंकरबेल के सामने था, क्योंकि वो भी टिंकरबेल को ढूंढते हुए वहां गया था। टिंकरबेल टेरेंस को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। अब अचानक से बहुत सारे भूखे चूहे इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टिंकरबेल टेरेंस और जुगनू के साथ चूहों से बचकर वहां से भागने लगते हैं। टिंकरबेल जब देखती है कि वो चूहों से ज्यादा देर तक बचकर नहीं भाग सकते तो टेरेंस को कुछ देर तक चूहों को रोकने के लिए बोलकर एक दूसरे जगह पर आ जाती है, जहाँ से वो जुगनू और टूटे हुए मिरर की मदद से दीवार पर एक जायंट स्पाइडर की शेडो बनाती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है, जिससे डरकर सारे चूहे वहाँ से भाग जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। शिप से बाहर आने पर ये देखते हैं कि टिंकरबेल की कॉटन बैलून शिप के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ था, जिसके बाद टिंकरबेल अपने कॉटन बैलून में बैठकर टेरेंस और जुगनू के साथ पिक्सी होलो की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी कि अभी तक ना तो उसने ब्लू मून स्टोन को जोड़ा था और ना ही स्टोन स्टिक बनाई थी। अब टेरेंस टिंकरबेल को उसका टूटा हुआ स्टोन स्टिक दिखाता है, जिसे देखकर टिंकरबेल बहुत खुश होती है और टेरेंस के साथ मिलकर वापस से स्टोन स्टिक बनाने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पिक्सी होलो में फेस्टिवल का दिन आ गया था और तैयारियां भी पूरी हो गई थी, लेकिन टिंकरबेल के वहां ना होने से फेरी मेरी और पतझड़ के मंत्री काफी चिंतित थे, क्योंकि अब आसमान में नीला चांद भी दिखने लगा था। अब अगले ही पल टिंकरबेल टेरेंस के साथ वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब टिंकरबेल जब सभी के सामने अपने द्वारा बनाया गया स्टोन स्टिक और ब्लू स्टोन रखती है तो उसे देखकर वहां मौजूद सारी फेरी गेरी और फेरी मेरी पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि टिंकरबेल ने ब्लू स्टोन को तोड़कर स्टोन स्टिक में फिक्स किया था। नीले चांद की रोशनी जब ब्लू स्टोन के टूटे हुए हिस्सों पर पड़ती है तो इस बार हर बार से कहीं ज्यादा मात्रा में ब्लू पिक्सी डस्ट बनता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और टिंकरबेल के स्टोन स्टिक को अब तक का सबसे बेस्ट स्टोन स्टिक माना जाता है। क्वीन फेरी इसके लिए टिंकरबेल टेरेंस और जुगनू की तारीफ करती है। इसके बाद सारी फेरी और फेरी गेरी क्वीन फेरी के साथ ब्लू मून स्टोन लेकर पिक्सी डस्ट ट्री के पास जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।